झरे निवासी एक ऑटो चालक मुकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि आसरफी हॉस्पिटल का पोस्टर लगाने आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनका वॉलेट भी गायब हो गया है। यह घटना शुक्रवार दोपहर श्रमिक चौक स्थित ऑटो स्टैंड पर घटी है, जब मुकेश अपनी ऑटो में सवारी का इंतजार कर रहे थे। मुकेश कुमार ने बताया कि मैं रोज की तरह ऑटो स्टैंड पर खड़ा था। इसी दौरान 4-5 लोग आए और मेरे ऑटो पर जबरन हॉस्पिटल का पोस्टर लगाने लगे। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान मेरा वॉलेट भी गायब हो गया, जिसमें 5,000 नगद और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे जरूरी कागजात थे। घटना के बाद मुकेश ने धनबाद पुलिस को लिखित शिकायत दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वो डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। इस मामले में झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के राज्य कमेटी के अध्यक्ष सुनील पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी वाहन पर पोस्टर लगाना गैर कानूनी है। अगर इस तरह से किसी ऑटो चालक के साथ बदसलूकी होती है तो यूनियन उसका जोरदार विरोध करेगी। हम चालकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। वहीं इस विवाद पर सफाई देते हुए आसरफी हॉस्पिटल के मार्केटिंग मैनेजर राहुल कुमार ने कहा कि आसरफी हॉस्पिटल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाता है। इसी उद्देश्य से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्रचार सामग्री वितरित की जाती है। यदि हमारे संज्ञान में कोई अनुचित व्यवहार आता है तो संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कंप्लेंट किया। देखिए, कल की जो घटना हुई, इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मैं बोला कि आप थाना जाइए। बोला थाना में गया हूँ, वहाँ से भगा दिया है। बोला जाइए, सिटी हॉक्स का नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, वो पहुँच जाएगा। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और सिटी हॉक्स वाले का नंबर दिया। मैं जब उनको फ़ोन किया तो बोला कि मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद इनको फ़ोन किया तो बोला भैया नहीं पहुँचा। उसके बाद फिर हम पुनः फ़ोन किए तो हॉक्स बाइक वाले जो है पेट्रोलिंग पुलिस, उनका जवाब था कि मेरी ड्यूटी वहाँ नहीं है, दूसरे की ड्यूटी मैं उसको फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, वो पहुँचेंगे। क्या घटना में फिर क्या आप लोग घटना के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। घटना में क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? घटना में ये है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि बैनर साटना बिना अनुमति के ये कानूनन अपराध है। मैं इस संदर्भ में सिटी SP को फ़ोन किया और मैं उनको बताया कि ऐसे घटना हुई है। 2:30 बजे तक कोई पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचा और मैं SP को बोला कि आप इस तरह का पुलिसिंग अगर धनबाद को देंगे तो ये धनबाद के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आपके एसोसिएशन ऑटो एसोसिएशन के द्वारा ड्राइवर को फीड देना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई है। मैं हमेशा आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए मैं यूनियन चलाता हूँ। मैं कोई पॉकेट यूनियन नहीं चलाता हूँ। हमारे चालकों के साथ कहीं भी अगर अभद्रता होगी तो उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूँगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष सह संयुक्त सचिव, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन राज्य कमेटी, सामान्य परिषद सदस्य, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन केंद्रीय कमेटी। कुछ आदमी लोग जो है हमारे गाड़ी में बैनर साट दिया, तो हमने उसका विरोध किया कि भाई हमारे गाड़ी में ऑलरेडी पहले से बैनर सटा हुआ है, तो आप क्यों साटे? तो हमने बैनर को हटा दिया। हटाने के बाद उनका कुछ लोग जो है हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज भरा सवारी गाड़ी था हमारा, उस समय किया और मारपीट के दौरान जो है हमारा पर्स भी जो है उन्होंने निकाल लिया। कितने लोग थे? वो लोग 5-6 आदमी थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भाई बोलना क्या था, वो मारपीट पे उतारू हो गए पूरा। कहाँ लगा है? हाथ में तो लगा ही है। ये ऑटो में जो था वो क्या चिपका रहे थे? वो आसरफी हॉस्पिटल का बैनर था जो हमने फाड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ था। हम दूसरा बैनर क्यों लगाएंगे बिना आपके परमिशन के? बिना परमिशन का पहले ही उसको हम मना कर दिए थे कि भैया इस पे बैनर को नहीं लगाइएगा, ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने साट दिया। तो उसी के लिए हम बोले कि भाई क्यों साटे हैं, उतना ही तो बोले और फाड़ दिए हम बैनर को। तो तब तक जो है 3-4 आदमी जो था उसका वो हाथ पैर एकदम चलाने लगा। सीना में भी हमारा चोट आया है, हाथ में भी ब्लड निकला था, जो आज ठीक है। अभी धनबाद थाना कंप्लेंट कर दिए? हाँ हाँ। आसरफी के लोग थे कि क्या लग रहा है? कौन आदमी थे? आप ये बताइए कि जो बैनर साट रहा है वो कौन लोग होगा? अगर वो बैनर किसी को दिया है तो वो अपने स्टाफ को ही दिया होगा ना। अदर तो मानते आपको या हमें तो नहीं दे देगा, वो उन्हीं का कोई स्टाफ है। तो कंप्लेंट कर दिए? हाँ, कंप्लेंट थाना में कर क्या दिया। चाह रहे हैं? चाह रहे कि भाई हमारा नुकसान ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी के मर्जी के हिसाब से नहीं लगना चाहिए।
और मारपीट का तो रीजन नहीं होना चाहिए। पहले किसका बैनर लगा हुआ था? पहले वो लगा हुआ है आपका मेकअप स्टूडियो का। पर्स भी आपका उसमें पैसा हाँ, उसमें पर्स था। उस समय मारपीट जो किया है लोग, धक्का धुक्की हुआ है, जिसके कारण पर्स में मेरा 5,000 से ऊपर था। वो भी गायब है। पर्स ही गायब है, तो पर्स में लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार सब कुछ था, टोटल खत्म हो गया। उधर ले गया क्या? भीड़ में तो हम किसी का नाम कैसे बोल दें। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता, कहाँ रहते हैं? झरिया। ऑटो अपने चलाते हैं? जी, अपना। सर कल एक कर्मी चौक पर ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की है। आरोपी है कि असरफी अस्पताल का पोस्टर उसके ऑटो में लगाया जा रहा था, जिसके बाद बिना परमिशन से उसको लगाया गया, तब हटाने के दौरान 3-4 लोगों के द्वारा उसे मारपीट किया गया। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कार्रवाई करवा? देखिए, पूरी बात ये है कि असरफी कैंसर संस्थान धनबाद में जो है, उसमें हर प्रकार के लोगों को कैंसर से लड़ने की उपचार की योजना है हमारे पास, पूरी सुविधा है। तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना जो है वो हमारे पास है। और इस बात के जागरूकता के लिए हर चौक, हर चौराहे, हर गांव में हमारे आउटसोर्सिंग एजेंट पोस्टर लगाते हैं। और किसी भी प्रकार की कहासुनी की बात से अस्पताल अवगत नहीं है, और इस बात को साफ करना चाहते हैं कि इसमें अस्पताल की कोई संलिप्तता नहीं है। ऐसी बातों की पुष्टि होने पर हम आउटसोर्सिंग एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। हमारा काम झारखंड और आसपास के क्षेत्र में सिर्फ उत्तम उपचार पहुंचाना है, बस। धन्यवाद। जो एजेंट सर आपके द्वारा काम किया जा रहा है, तो कल एक कंप्लेंट भी धर्मा थाना में किया गया था, तो आप लोगों को जानकारी नहीं है? इस बात से अस्पताल को किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन पाई नहीं गई है अभी तक। आगे कार्रवाई किस तरह की जाएगी? बिल्कुल, अगर इस बात की कोई पुष्टि होती है, हमारे सामने ये बात आता है कि उसने कुछ ऐसा काम किया है जो गैर सामाजिक है, उसको हम लोग तुरंत तरीके से हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। एजेंट कौन सा है आप लोग वहाँ पे जो लगा रहे थे, क्या नाम? इस बात का इन्फॉर्मेशन हम अपने सिस्टम से लेंगे। थोड़ा परिचय दीजिए। हमारा नाम राहुल है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, असरफी कैंसर संस्थान एवं असरफी हॉस्पिटल। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।